बिहार से सामने आई है। संजय की शादी थी, वह सभी रिश्तेदारों को शादी का कार्ड बांट रहा था। बांटते बांटते शाम हो गई और वह अंत में अपने मामा के घर पहुंच गया तो रात हो गई। संजय के नाना बोले, संजय रात हो गया है, सुबह घर चले जाना। मगर संजय बोला, बाइक साथ है तो क्या बात है, क्या दिन क्या रात में चला जाऊंगा। तभी उसकी नई नवेली मामी आई और बोली, संजय रात रुक जाओ, सुबह जाना, क्योंकि तुम्हारी शादी होने वाली है। अगर कुछ घटना घट गई तो अच्छा नहीं होगा। संजय मामी की बात मान गया और रात रुक गया। जब रात में खाना खाकर सो गया तो अचानक 1 बजे संजय की आंख खुली तो मामी के कमरे से कामुक भरी आवाजें आ रही थी और मामी धीरे धीरे स्वर में कह रही थी, ससुर जी जल्दी जल्दी करो। ऐसा सुनकर संजय बिस्तर से उठा और सोचने लगा कि मामा तो परदेश हैं, पर मामी ऐसा क्यों कर रही है। वह दबे पांव मामी के बेडरूम की खिड़की से झांकने लगा। रूम में उजाला था और ससुर नई नवेली बहू को अपने बाहों में जकड़ रखा था और प्यासी बहू की प्यास बुझा रहा था। नाना को मामी के साथ ऐसा करते देख उसके तो पैरों तले जमीन खिसक गई। ज्यों-त्यों सुबह हुआ, संजय अपने नाना से बोला, नाना बस 5 दिन ही बचे हैं मेरी शादी को, आप चलो या मामी को साथ भेज दो। नाना बोले, संजय अपने मामी को ले जाओ और शादी के बाद ले आना, वापस छोड़ जाना। संजय नई नवेली मामी को लेकर अपने घर आ गया। मामी संजय से ज्यादा घुल मिल गई और ज्यादातर वह संजय के पास ही रहती थी, क्योंकि वह संजय के साथ संबंध स्थापित करना चाहती थी। उसका तो हर रोज का आदत था और संजय अपने मामी के बारे में जान चुका था। एक रात संजय सो रहा था, तभी मामी संजय के पास आ गई और संजय को जगाते हुए बोली, संजय आज मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे अपने पति की याद आ रही है। संजय मामी की बात को समझ रहा था और रात में मामी को अपने पास पाकर संजय का भी मन विचलित होने लगा। तभी संजय मामी से कहने लगा, मामी मेरी शादी होने वाली है, मैंने सुना है शादी के बाद सुहाग रात होता है, तो सुहाग रात में क्या होता है। मामी बोली, सुहाग रात में 2 दिलों का मिलन होता है और पति पत्नी के बीच कोई पर्दा नहीं रहता, और वो भी होता है। संजय पूछा, वो क्या होता है। तभी मामी संजय के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, कहो तो मैं तुम्हें सिखा दूं कि सुहाग रात में क्या होता है और कैसे मनाया जाता है। ऐसा कहते हुए मामी संजय को नागिन की तरह लिपट गई और संजय भी फुल पावर में था। मामी को लिपटते ही वह देर न करते हुए वह भी मामी को सीने से लगा लिया। फिर दोनों के मन के अंदर वासना भड़क गई और दोनों रात में ही 61-62 करने लगे और सारी रात मामी और भांजा 61-62 गेम खेलते रहे। जब दोनों की प्यास बुझ गई, मन शांत हो गया, तो मामी बोली, तुम तो बहुत दमदार खिलाड़ी हो और तुम्हारा पप्पू भी बहुत क्रोधी स्वभाव का है। वह जब तक तृप्त नहीं कर देता है तब तक बैटिंग करता रहता है। तुम्हारी दुल्हन बहुत ही किस्मत वाली है जो तुम उसे मिल गए हो। काश मेरी शादी तुमसे हुई होती तो मेरी भी किस्मत खुल जाती। अब शादी का दिन आने तक मामी और भांजे का 61-62 प्रोग्राम चलता रहा। मगर जब संजय का शादी हुआ, दुल्हन घर आई, बहुभोज कार्यक्रम चलने लगा, फिर गठबंधन कार्यक्रम हुआ। परिवार के सभी लोग थके थे, सभी लोग सो गए। दुल्हन सुहाग रात की सेज पर पति का इंतजार कर रही थी। उधर संजय की मामी का दिल रो रहा था, उसे नींद ही नहीं आ रही थी। संजय अपने दोस्तों से मिलने के बाद जब अपने बेडरूम में गया तो सुहाग रात की सेज पर दुल्हन बैठी पति का इंतजार कर रही थी। जैसे ही संजय पहुंचा, तभी पत्नी उठकर अपने पति का चरण स्पर्श की और उसे सेज पर बैठाई। दोनों के बीच कुछ वार्तालाप होने लगा और वह समय आ गया जब 2 दिल मिलते हैं। फिर संजय ने अपने पत्नी के साथ सुहाग रात मनाना शुरू कर दिया। उधर रूम के बाहर हल्की खुली खिड़की की होल से मामी भांजे के सुहाग रात को देख रही थी और व्याकुल हो रही थी। पति पत्नी का रोमांच चरम पर था। तभी मामी ने धीरे से दरवाजा खटखटाया और संजय की पत्नी बोली, कोई दरवाजा खटखटा रहा है, देखिए कौन है। संजय ने दरवाजा खोला तो बाहर मामी खड़ी थी। संजय ने पूछा, क्या बात है। मामी बोली, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, परिवार के सभी लोग सो रहे हैं। संजय जैसे ही अपने रूम से बाहर आया, तभी मामी उसे नागिन की तरह लिपट गई और संजय का हाथ पकड़कर बाथरूम में ले गई और बोली, तुम सिर्फ मेरे हो। संजय बोला, आप क्यों परेशान हो रही हो मामी, अभी मैं आपकी इच्छा को पूरा कर देता हूँ। और संजय मामी के साथ 61-62 गेम खेलने लगा और मामी से बोला, बस कुछ ही दिनों में मामा घर आ जाएंगे, तब तक आप अपने ससुर यानी मेरे नाना जी के साथ 61-62 गेम खेलती रहना। मैंने तुम्हें उस रात नाना के साथ 61-62 करते हुए देख लिया था। मामी भांजे की बात सुनकर हैरान हो गई और कुछ नहीं बोली। फिर संजय अपने पत्नी के पास आ गया और सुहाग रात का आनंद उठाने लगा। तो दोस्तों, मामी ने दोबारा संजय का पीछा छोड़ दिया। तो दोस्तों, आजकल समाज में इस तरह के अपराध बढ़ते जा रहे हैं। आपराधिक मानसिकता को समझें, अपराध करने से बचें। आपराधिक मानसिकता वाले व्यक्तियों को अपने घर ना आने दें, ना उन्हें रुकने दें। सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। आप सभी प्यारे दर्शक बंधुओं को प्यार भरा